हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए कोर्स 3 का एक वीवीआई टॉपिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जो है एक वीडियो लेकर के आया हूँ। जिस वीडियो को पढ़ने के बाद अधिगम से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषताएँ, अधिगम के महत्व, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है अधिगम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो हम बना दिए हैं। अभी तक अगर आप नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख ले वीडियो को जो है, और लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको जो है सारा का सारा लेक्चर समझ में आएगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, ये कोर्स 3 में पढ़ना हम लोग को, ठीक है। तो कोर्स 3 का यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। अधिगम को प्रभावित करने वाले मतलब कौन कौन से कारक है, कौन कौन से काम है जिसकी वजह से अधिगम प्रभावित होता है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो प्रस्तावना में देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन सबसे पहले अधिगम के बारे में बता दिए थे, फिर से बोल देते हैं। अधिगम को सामान्य भाषा में जो है, सामान्य बोलचाल में हम लोग जो है सीखना और सिखाना कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करना कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था कि अगर से कोई बालक जो है जल्दी मोमबत्ती को छूता है, उसके लौ को, तो क्या होता है, उसकी उंगली जो है जल जाती है। फिर उसके बाद वह बालक जो है क्या करता है, उस उंगली जो है उस मोमबत्ती को छूना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है छूने से उससे हाथ जल गया था, इसी वजह से उससे दोबारा उस काम को दोहराना नहीं चाहता है। यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। कैसे बदलाव आ गया? क्योंकि वह जैसे ही एक बार छुआ जलती हुई मोमबत्ती के लौ को, तो उसे जो है क्या हुआ कि उसे उसकी हाथ जल गई, और हाथ के जलने की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, और व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण जो है वह दोबारा उस तरीके के कार्य नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान पहुंच सके, ठीक है। तो इसी को अधिगम कहते हैं, मतलब अर्जित के सीख लेना। पहले नहीं जानता था कि उसको क्या कहते हैं, लौ को छुएंगे तो नुकसान होगा, बाद में वह सीख लिया कि लौ को छूने से नुकसान हो सकता है, इसलिए अब वह नहीं छुएगा। यानी अपने जो है अंदर वह क्या कर लिया, बदलाव लिया है, परिवर्तन कर लिया व्यवहार में। तो उसी को हम लोग अधिगम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह अधिगम जो होता है जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तब से जो है मृत्यु तक से जो है क्या कहते हैं, बच्चे सीखते हैं चूसना, खेलना, ताकना, बोलना, रोना, ये जन्मजात प्रकृति होती है, ठीक है। जन्म से ही यह कहते हैं चलता रहता है मृत्यु तक। मनुष्य जन्म लेते ही सीखना प्रारंभ कर देता है, देखना, मम्मी पापा कहना, ठीक है, दूध पीना, उंगली पकड़ना, उंगली चूसना, ये सब सीख जाता है। क्या है कि उसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले जो है बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट कारकों को जो है इस वीडियो के तहत मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वो सबसे पहला कारक बुद्धि है। क्या है? बुद्धि। बुद्धि के बारे में क्या है कि छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक मुख्य कारक बुद्धि है। क्या है? बुद्धि है। मतलब बुद्धि जो है यह एक ऐसा कारक है जिससे छात्र के अंदर जो है बहुत सारे मतलब जो है जो कार्य नहीं वह कर सकता है, उस बुद्धि के कारण जो है, और बुद्धि और तर्क शक्ति के कारण वो उस कार्य को करना शुरू कर देता है और वह बुद्धि से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो बुद्धि जो है अधिगम को प्रभावित करने में जो है सहायक होता है, क्योंकि बिना अधिगम के कोई आदमी जो है कुछ नहीं सीख सकता, नहीं पढ़ सकता। वही कहा गया, तीव्र बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि वाले बालक की तुलना में किसी कार्य को जल्दी सीखता है। मतलब जिसका ब्रेन जो है तेज होगा, वह बालक जो है किसी भी मंद बुद्धि वाले बालक की तुलना में क्या करेगा, किसी भी कार्य को वह शीघ्र सीख लेगा, जल्दी सीखता है। कौन? तेज बुद्धि वाले बालक। और जो है मंद बुद्धि वाले बालक क्या करते हैं कि थोड़ा देर से सीखा करते हैं। तो अधिगम में जो है बुद्धि जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं उम्र। देखिए, बच्चा के अंदर जो है बुद्धि तब जो है काम करेगा, उसका मस्तिष्क तब काम करेगा जब वह स्वस्थ होगा, ठीक है। उसका शारीरिक जो है कि बनावट जो होगी वह जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक तौर से, अगर से वह स्वस्थ है, किसी तरीके की उसके पास कोई परेशानियां नहीं है, तब वह किसी भी चीज़ को वह क्या करेगा, शीघ्र सीखेगा। जैसे स्वार्थ महोदय कहते हैं कि स्वस्थ विद्यार्थी की तुलना में अस्वस्थ विद्यार्थी बहुत धीमी गति से कुछ भी सीखता है। स्वार्थ महोदय क्या कहते हैं कि जो स्वस्थ विद्यार्थी है वह जो है अस्वस्थ विद्यार्थी से जो है क्या करता है, जल्दी सीख लेता है, लेकिन अस्वस्थ विद्यार्थी स्वस्थ विद्यार्थी की तुलना में बहुत धीमी गति से कुछ भी सीखता है। जबकि गुलफर्ड महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, वो अपने अध्ययन और शोध के अनुसार उन्होंने कहा कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक ये सीखने की जो गति है, यह क्रम में क्या होता है, तेज होता जाता है, ठीक है। ये कौन कहते हैं? गुलफर्ड महोदय कहते हैं। अब अभिक्षमता के अंतर्गत क्या कहा गया, तो ये दूसरी कहते हैं प्रवृत्ति थी अधिगम के, जो कारक थे, जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। तीसरा जो है अभिक्षमता।
अभिक्षमता के बारे में कहा गया कि अभिक्षमता एक जन्मजात प्रतिभा होती है। यह जन्म से ही कहते हैं यह प्रतिभा देखने को मिलता है, जिसे अवसरों और प्रशिक्षण द्वारा जो है विकसित किया जा सकता है। मतलब किसी भी प्रोग्राम के जरिए जो कहते हैं अभिक्षमता को, मतलब बच्चों के अंदर जो है किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको किसी भी स्टेज प्रोग्राम के जरिए उसको विकसित किया जा सकता है, उसको फंक्शन के जरिए जो उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। वही कह रहा है कि बुद्धि जिसमें अधिगम करने की जो क्षमता का विकास होता है, जैसे कलात्मक की आंतरिक, संगीतात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि जो है ये सब क्या है अभी क्षमता होती है बच्चों के अंदर कि वह कुछ भी कर सकता है, गाने गा सकता है, डांस कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, ठीक है, स्पीच कर सकता है, अच्छा टीचिंग कर सकता है, अच्छा जो है वैज्ञानिक बन सकता है। उसके अंदर क्षमता होती है, लेकिन उसका प्रयोग सही तरह से होता है तब जो है जो क्या करेगा अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है, जिस विद्यार्थी में जो भी क्षमता जितना तीव्र के साथ मौजूद होगा वह उस प्रकार के अधिगम को उतना ही तीव्रता से सीख सकेगा। मतलब जिस विद्यार्थी के अंदर जो क्षमता जितना तेज़ी होगा वह विद्यार्थी उतना ही तीव्र से सीखता है। इस स्तर का सकारात्मक से संबंध पाया जाता है, मतलब यह सकारात्मक संबंध होता है। सीखने की तत्परता के बारे में कहा गया कि थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि यदि हमें किसी कार्य को सीखने की तत्परता है, थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि अगरचे कोई काम है उस काम को सीखना है अगरचे हमें, तो उस काम को सीखने में हमको क्या करना चाहिए कि तत्परता का मतलब होता है कि दिलचस्पी दिखाना। अगर जो किसी काम को सीखने में हमें दिलचस्पी है तो उस काम को हम शीघ्र सीख लेंगे, लेकिन जो काम हमें ज़बरदस्ती जोर दे करके सिखाया जाएगा उस काम को हम जल्दी नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उसमें रुचि नहीं होती है। वही कहे कि तत्परता में निहित उन सभी विशेषताओं का योग शामिल होता है जो सीखने के योग बढ़ती है अथवा पीछे धकेलती है। मतलब अगरचे तत्परता सीखने की जिज्ञासा है तो हम किसी भी काम को शीघ्र कहते हैं सीख लेंगे, जिसकी वजह से जो है हमको क्या करेगा कि तत्परता आगे की ओर कहते हैं बढ़ाएगा। लेकिन जो कहते हैं तत्परता जो है हमको क्या करेगा कि हमें सीखने के लिए जो हम योग्य नहीं, जिस जो हमें क्या करेगा वो पीछे की ओर धकेलता है, ज़बरदस्ती करने वाला काम। तो ये जो है सीखने की तत्परता भी अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद अधिगम के वातावरण में कहा गया कि अधिगम के वातावरण में मतलब जो सीखने का माहौल होता है जहाँ पे हम सीखते हैं वह माहौल सही होना चाहिए। अधिगम और वातावरण दोनों का एक जो है निकट संबंध है, बहुत नज़दीकी संबंध है। बालक, परिवार, समुदाय, कक्षा तथा विद्यालय सभी जगह जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मतलब बालक जो है किस समुदाय में रह रहा है, सो उसका विद्यालय कैसा है, ये सब जो है उसके जो है अधिगम करने पर वह क्या करता है प्रभावित करता है। यदि विद्यालय, कक्षा तथा परिवार का वातावरण शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर होता है तो बालक शीघ्र ही सीख जाता है किसी भी काम को। यानी विद्यालय सही हो, वहाँ शांतिपूर्ण पढ़ाई होता हो, परिवार के अंदर जो माहौल शांतिपूर्ण हो, स्नेहपूर्ण हो, तो वह क्या करेगा शीघ्र ही किसी चीज़ को सीख लेता है। लेकिन जिस परिवार के अंदर शांति नहीं है, इस विद्यालय के अंदर जो है कोई विशेष खेल कूद की सुविधाएँ नहीं, पढ़ाई की विशेष सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे बालक क्या करता है जल्दी नहीं सीख पाता है। ठीक है, और खेलने कूदने के लिए जहाँ पे वातावरण अनुकूल वातावरण में खेलने कूदने की जो क्षमता होती है वह विद्यार्थी के अंदर अधिगम को प्रभावित करने में मदद करता है। अब परिपक्वता के बारे में कहा गया कि परिपक्वता सीखने में अहम भूमिका प्रदान करती है। परिपक्वता का मतलब होता है कि पूर्ण मैच्योर होना। जैसे हम लोग जानते हैं कि कहते हैं जो बच्चा अगर से जन्म लेता है उसको अगर से हम कहें कि हाँ कार चलाओ, तुम पेन पकड़ करके चलाना शुरू कर दो, तो वह क्या करेगा नहीं चला सकेगा, नहीं सीख पाएगा। तो उसे सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सीखने के लिए जो है सबसे पहले परिपक्व होना ज़रूरी है। किसी भी कार्य को सीखने उसके लिए आयु होता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि 8 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वह साइकिल चलाना सीख जाता है आसान तरीके से। लेकिन उसी को अगर 4 से 10 वर्ष के बच्चों को अगर से कहे कि कार चला लो तुम, तो क्या करेगा नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता उसके अंदर नहीं पाया जाता, उसके सीखने की उसके अंदर क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन वही जब 16 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को कहा जाएगा या उससे आगे की आयु को, तो वह क्या करेगा कार भी चला लेगा और साइकिल भी चलाएगी। इसका मतलब वह उसके लिए जो है परिपक्व है। तो मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो है मैच्योरिटी भी बहुत जो है और मतलब जो है परिपक्वता जो है क्या करता है कि अधिगम को प्रभावित करता है। इस प्रकार परिपक्वता और अधिगम का घनिष्ठ संबंध होता है। बालक को दिखाई जाने वाली क्रियाएं उसके जो है आयु क्षमता के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह कौन सी क्रिया कर सकता है, कौन सी क्रिया नहीं कर सकता। 7वां है सीखने की विधि। सीखने की जो विधि है अधिगम करने की, वह विधि कैसी है, अच्छी होनी चाहिए। वही कहा है कि सीखने के लिए अधिगम करता जो है यानी जो अधिगम करना चाहता है वह किसी विधि का उपयोग जो है कर सकता है। किस विधि का उपयोग करता है, सही विधि है तो वह सही सीखेगा, विधि अगर से गलत है तो वह सही नहीं सीख पाएगा। वही कह रहा है कि विधि का उपयोग क्या है इस पर जो है सीखना निर्भर करता है, मतलब उसका विधि कैसा है। सरल विधि होगा तो वह जल्दी सीखेगा, अगर जो है मतलब कठिन विधि होगा तो वह जल्दी नहीं सीख पाएगा। सीखने की अनेक विधियाँ होती हैं, जैसे संपूर्ण विषय वस्तु एक बार में, या संपूर्ण जो है विषय वस्तु को अंशों में बांट करके विभाजित कर सके। ठीक है, या जो विषय वस्तु होता है उसको जो है सामने रख करके या समझ करके सीखना।
ठीक है। किसी को पढ़ करके कोई सीखता है, तो कोई समझ करके सीखता है, कोई बोल करके सीखता है, ठीक है, कोई चलते फिरते सीख लेता है। तो ये जो है सीखने की अलग प्रकार की विधियाँ हुआ करती हैं। तो विधि सीखने की विधि भी क्या करता है, प्रभावित करता है अधिगम को। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान, ये भी जो है क्या करते हैं, शारीरिक एवं मानसिक जो है स्वस्थ होना, थकान होना, इससे क्या होता है सीखने में हमें जो है कठिन होती है। थकान के हालत में हम किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जिस समय हमारा मानसिक स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है, उस समय हम किसी भी कार्य को जो क्या करते हैं, कठिन से कठिन कार्य को आसानी तरीके से सीख लेते हैं। वही क्या है कि समस्त व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिया तथा उसकी बुद्धि ठीक तरह कार्य करती है। इसके विपरीत उस व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ होता है, तो वह सीखने के प्रति जागरूक नहीं होता है। मतलब जिसका शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है स्वस्थ नहीं है, तो वह क्या करेगा, वह जल्दी किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रिय तथा बुद्धि जो है सीखने की, वह जो है पूर्ण रूप से जो है उसको क्या कर रहा है, मतलब जो सहायक नहीं कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा। वही कहा है कि विद्यालय में विश्राम वेला में पोषण, मतलब भोजन के समय में जो है पोषण आहार होना चाहिए, ठीक है। व्यायाम तथा खेल कूद में भाग लेने की पुष्टि करना तथा विशेष परिवर्तन करना आदि उपायों से छात्रों की थकान दूर की जा सकती है। तो छात्र के अंदर जो थकान होगा, उस थकान को दूर करने के लिए जो है खेल कूद का जो है व्यवस्था कराना, विश्राम करने का मतलब पोषण आहार देना, ये सब से क्या होता है, उसकी जो है थकान दूर हो सकती है, ठीक है। और थकान दूर करने में बालक पूर्ण स्वस्थ अनुभव करता है। जिस समय थकान उसकी दूर हो जाती है, तो वह क्या होता है, पूर्ण तरीके से वह स्वस्थ हो जाता है, और स्वस्थ होने की स्थिति में वह किसी भी कार्य को आसानी से वह अधिगम कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है। अब जो है अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका, मतलब अधिगम को प्रभावित करने में जो अध्यापक और अभिभावक भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अधिगम के बारे में कहा गया कि अधिगम उस समय तक प्रभावशाली ढंग से काम करता है जब तक जो है अच्छे अभिभावक, अच्छे अध्यापक जो है का सहयोग मिले, ठीक है। और जब प्रभावी अच्छे ढंग से वो कहते हैं या अच्छे तरीके से जो है कहते हैं अभिभावक और अध्यापक का जो है और मतलब ये सहायता नहीं रहा, तो वह जो है प्रभावी ढंग से वह काम नहीं करता है अधिगम। कहा गया कि अध्यापक एवं अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते। मतलब अध्यापक और अभिभावक जो होते हैं अपने जो है जितनी भी उसकी जो भूमिकाएं होती है काम करने में, वो उसका पूर्ण रूप से वह निर्वहन नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे चेंजिंग हो रहा है कि किस तरीके से जो है अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, अभिभावक किस तरीके से जो है बच्चों के साथ जो है कहते बर्ताव करें, ठीक है, ताकि वह बच्चे क्या करें, अच्छे तरीके से उसको सीख पाए। आगे है कि इन्हें चाहिए किसी के नवीनतम अन्वेषण के संपर्क में रहे और शिक्षण की नवीन विधियों को प्रयोग करें। मतलब बच्चे को जो है नए तरीके से सिखाया जाए, पुराने तरीके से जो है सिखाने पे बच्चे जो है जल्दी नहीं सीख पाते, तो उस नई विधि का उपयोग किया जाए। जैसे अगर से बच्चे जो है और राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए नहीं सीखते, तो उसको डिजिटली जो है कहते हैं स्मार्ट क्लास के जरिए जो अभी सरकार की योजना के तहत जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके तरीके से सिखाया जाए। तो इस तरीके से जो है उसको जो है ग्राफिकली तरीके से जो अगर सिखाएंगे उसको पिक्चराइज करके, तो वो जल्दी सीखेगा। तो इसमें बदलाव करके सीखना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव अच्छा होगा। वह बालक में ज्ञान तथा क्रिया का अधिगम करने के लिए जो है उचित वातावरण को तैयार करता है। मतलब बच्चा जो है अगरचे अच्छे तरीके से उसको सीखने की रुचि को जो है उसके अंदर लाना है बच्चों के अंदर, तो अध्यापक और अभिभावक को चाहिए कि जो है उसके लिए जो अच्छा वातावरण तैयार करे, उचित वातावरण तैयार करे, अच्छे तरीके से जो है उसे पढ़ाने सिखाने का जो है व्यवस्था करे, ताकि अब बच्चे जो है अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को जो है अधिगम कर सके, सीख सके। तो ये अधिगम के जो है प्रमुख जो है कारकों में से महत्वपूर्ण कारक थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो अधिगम के को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आप जो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नहीं समझे तो वीडियो को फिर से दोबारा देखें, लास्ट तक समझे। नहीं समझ में आ रहा वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।